हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर समस्या होती है गुणनखंड करने में। गुणनखंड की बात की जाए ना तो 7th क्लास से हम गुणनखंड सीखना शुरू करते हैं और 8 में 9 में 10th में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इस गुणनखंड के बाद। हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर कि बहुपद का जो गुणनखंड होता है, जो बेसिकली हम 9th और 10th कक्षा में पढ़ते हैं बहुपद, उसमें हम जो गुणनखंड करते हैं उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। 9th और 10th में बात की जाए तो बहुत तरह के गुणनखंड हमारे पास आते हैं, जिनमें से आता है एक मिडिल टर्म को तोड़ने वाला, यानी कि ये जो मिडिल पार्ट है ये वाला, इसको दो भाग में बांटना होता है, फिर हम गुणनखंड करते हैं। तो इस गुणनखंड को हम लोग कैसे करते हैं और जरा हम समझेंगे। टोटल ये वीडियो जो है ना 4-5 पार्ट में बनने वाला है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, है ना। हर एक पार्ट को अच्छे से देखो। अगर सारे पार्ट को देखते हो तो निश्चित तौर पर फायदा यहाँ पर मिलने वाला है और समझ पाओगे कि गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। आराम से देखना, समझो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो और बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे तुमको कर लेना है, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए। ऐसे वीडियो देखने के बाद कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के तुम आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है ये देखो। हमारे पास जो दिया है यहाँ से सिंपल सा एक बहुपद दिया हुआ है x² 7x + 10। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले करना क्या है, ये सिर्फ हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस पैटर्न क्वेश्चन हमारा इस तरह का रहेगा तो क्या करना है। सबसे पहले तुमको दिखाई क्या दे रहा है, अचर पद बताओ। अचर पद कौन है? अचर पद मतलब जो संख्या वाला पद होता है, 1 2 3 4 5 6 -10 -60 5/2, ये अचर पद कहलाते हैं। तो यहाँ भी समझ लेते हैं अचर पद किसको बोलते हैं। अचर पद की अगर बात की जाए ना तो जैसे हो गया 10 15 1/2 √3, ये सारे के सारे अचर पद है। जितने भी नंबर्स वाले टर्म होंगे ये अचर पद है। इस बहुपद में टोटल कितने पद है? टोटल 3 पद है, जिसमें ये 7 जो है, ये 7 को हम बोलते हैं मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाला पद, ये 7 को हम लोग बोलते हैं। तो जो अचर पद है, जो कि यहाँ पर इस बहुपद में बात करेंगे, अचर पद कितना है? 10 है। यहाँ पर अचर पद कितना है? 10 है। 10 का हमको करना है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड करना है। कितने प्रकार से कर सकते हैं? या तो हम लिख सकते हैं 10 गुना में 1, या 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 5। अब जो हमने फैक्टर किया 10 का यानी अचर पद का, उसको जोड़ो, जो गुणनखंड आया उसको जोड़। यहाँ से जोड़ते हैं 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आ गया 7। यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में आ गया तो काम बन गया। अब हमको देखना ये है कि ये जो हमारा मिडिल वाले टर्म में x का गुणांक कितना है? 7 है। x के गुणांक कितना है? 7 है। तो दोनों यानी गुणनखंड करने के बाद अगर दोनों गुणनखंड को जोड़ते हैं तो मिडिल वाला टर्म किस में आ रहा है? मिडिल वाले टर्म का गुणांक किस में आ रहा है? जाहिर सी बात है, मिडिल वाले टर्म का गुणांक 7 है और 7 आ रहा है किस में? ये 2 गुने 5 को जोड़ते हैं, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। अब ये जो गुणनखंड है 2 गुने 5, इसको क्या करना है? हमको लिख लेना है 2x और प्लस में 5x, क्योंकि जोड़ने के बाद 7 आ रहा है ना। तो ये वाला पूरा टर्म जो है हमारा 7x के बदले में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से लिख देते हैं 2x प्लस में 5x, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ भी प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। ये x² यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 10 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ से कंप्लीट होता है। क्या करना है? समझ में आया? बिल्कुल आएगा समझ में। चलो जी, दूसरे स्टेप में देखो क्या कहानी है। अब यहाँ पर हमको 2-2 का पेयर बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है। ये हमने x² 2x का जोड़ा बनाया, फिर 5x और 10 का जोड़ा हमने बनाया। अब समझो बात को, इस x अगर इस पूरे टर्म को लिखिए x² और 2x का जोड़ा अगर हम देखेंगे तो x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x गुने x लिख सकते हैं, और 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने x लिख सकते हैं। जो गुना के रूप में दोनों टर्म में होगा उसको हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि भाग दे रहे हैं और जो कट के बचेगा, मतलब यहाँ से अगर दोनों में से हम x कॉमन ले रहे हैं तो दोनों में नीचे में क्या कर रहे हैं? x से भाग दे रहे हैं। और इस x को हम कहाँ रखेंगे? इस x को रखेंगे हम लोग बाहर, पोस्ट के बाहर में, इस तरह से।
तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, इस एक्स से एक्स कैंसिल, ये बच जाएगा हमारे पास एक्स प्लस में 2। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया। ऐसे तुमको याद क्या रखना है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x है तो इसको याद रखो सिंपली एक्स इंटू एक्स है प्लस 2 इंटू एक्स है। मतलब कॉमन टर्म दोनों ही पद में कौन सा है, तो ये एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स बाहर निकाल लेंगे और एक्स प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कॉमन लेना। तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस 2 यहाँ पर तुम्हारा बच जाएगा। दूसरी बात है, इस दोनों टर्म में हमको बात करना है, इस वाले दोनों टर्म में, अगर नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा, इस वाले यानी 5x प्लस 10 में। देखो यहाँ से 5x प्लस 10 में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 5 गुने एक्स और इसको लिख सकते हैं 2 गुने में 5 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, यानी दोनों पद में 5 5 है, तो 5 को हम क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा हमारा x प्लस 2। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 को ही बाहर लेके चले जाते हैं। जैसे हमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ भी तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है ना, तो x प्लस 2 को क्या करना है, कॉमन ले आना है। वैसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, x प्लस दोनों x प्लस 2 के बदले में क्या करना है, अपन एक x प्लस 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर जो हमारा यहाँ पर होगा गुना के रूप में लिख लेना है ये x प्लस 5, दोनों x प्लस 2 के बदले में एक x प्लस 2 यहाँ ऐसे तो कॉमन लिया जाता है, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x प्लस 5। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों x प्लस 2 के बदले में हमको एक x प्लस 2 लिखना है और यहाँ पर गुना में लिखना है x और ये प्लस में 5, ये हो गया हमारा x प्लस में 5। ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है। इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन तुमको मिलेगा तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से, फिर हमको और बातें समझ में आ जाएगी। तो क्या किया था हमने, देखो अचर पद खोजो, इसमें कौन सा है, अचर पद कितना है, 15 है। तो 15 का फैक्टर कितने प्रकार से कर सकते हैं, 15 का फैक्टर कर सकते हैं या तो 1 गुने 15 इस प्रकार से, या 3 गुने 5 इस प्रकार से 15 का फैक्टर कर सकते हैं। अब बताओ मिडिल में क्या है, मिडिल में x का गुणांक कितना है, 8 है। तो यहाँ से जोड़ते हैं 15 और 1, ये हो जाता है 16, और यहाँ से जोड़ते हैं 5 और 3, ये हो जाता है 8। मतलब अब इससे क्या करना है, इसको लिखना है हमको 3x, इसको लिखना है हमको 5x और बीच में प्लस का चिन्ह डाल देना है। अब ये वाला पूरा जो हमारा बन रहा है 3x प्लस 5x बिल्कुल मिडल में रख देना है, यहाँ पर 3x प्लस में 5x, प्लस यहाँ है तो प्लस ले लेंगे, 15 है तो हमने यहाँ पर 15 रखा, प्लस है ये वाला प्लस, ये वाला प्लस जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सेम काम करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x और 5x प्लस 15, इस दोनों का हम जोड़ा बना लेते हैं। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको अगर थोड़ा सा और गुणनखंड करें तो ये x गुने x लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, और 3x को लिख सकते हैं 3 गुने x। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को हम कर लेते हैं बाहर। ये x को बाहर करने का मतलब है ये x खत्म, ये x खत्म। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास x और प्लस में 3, तो यहाँ से x बाहर आ गया, ये बच गया x प्लस में 3। इसी तरह से अगर दूसरे वाले हम देखें, इस जोड़े इसको देखो 5x प्लस 15 को देखें, ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 15। इसको अगर हम लिख दे तो ये हो जाएगा 5 गुने x प्लस 3 गुने 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को बाहर कर लेते हैं। 5 को जैसे ही बाहर करेंगे 5 यहाँ से खत्म हो जाएगा और 5 यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास x प्लस 3। तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस का प्लस ले लेंगे, ये 5 बाहर आ गया, बच गया हमारे पास x प्लस 3। अब देखो x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो हमने क्या कहा, या तो कॉमन ले लो, या कॉमन वाला नहीं बात समझ में आ रहा है, दोनों x प्लस 3 के बदले में हमको एक x प्लस 3 लिख देना है और फिर गुने में लिखना है हमको x और प्लस में ये वाला 5, x प्लस में ये वाला 5। तो ये इस तरह से हम सिंपली गुणनखंड कर सकते हैं जब हमारा पॉजिटिव ही साइन हो सब जगह। ठीक है,
और एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं हो तो गुणनखंड जो है हम इस तरह से करते हैं। समझ में आ गया जी, ठीक है। अगले पार्ट में देखेंगे दूसरे पैटर्न का जो गुणनखंड होता है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं।